वेलकम टू ए स्पेस मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग की फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और टाइप्स ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। पिछले वीडियोज़ में हम ये पढ़ चुके थे कि इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग के डिफरेंस में हमने पढ़ लिया था, है ना। और व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं, क्या क्या होते हैं उनमें, ये हमने सीख लिया था। फिर हमने सीखा था क्या, प्रीमाइसेस सीखी थी कि उसके कितने कैटेगरीज होते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी, ठीक है, कि एक आर्ग्यूमेंट होता है, उसकी उनमें प्रीमाइसेस क्या होते हैं, इन्फेरेंस क्या होते हैं और कंक्लूजन क्या होते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के कुछ फॉर्म्स भी होते हैं, कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखो, इंडक्टिव रीजनिंग होता है, इंडक्टिव से मैंने इंडक्टिव रीजनिंग होता है ना। इंडक्टिव से मैंने क्या बताया था, एन से न्यू, हम कुछ इसमें न्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, समथिंग न्यू, है ना। सो समथिंग न्यू, इसमें कुछ चीज़ें पार्टिकुलर होती हैं, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक, और यहाँ से हम फाइंड करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, जनरल तक पहुँच जाते हैं, है ना, पार्टिकुलर टू जनरल। सिमिलरली इसके उल्टा अगर करो कि कोई चीज़ें जनरल है पहले से और उनसे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर तक जाते हैं, ये क्या होता था हमारा डिडक्टिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्या क्या फॉर्म होता है। पहला है प्रेडिक्शन। सिंपल सी मतलब है हमारे, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, किसी की मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला, फ्यूचर की घटना का अनुमान लगाना, है ना, वो हम क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिक्शन। सो an argument that is based on our knowledge of past in order to make a claim about future। हमें कुछ चीज़ आज पता रहती है और उसको हम कंक्लूड करके हम फ्यूचर की कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर का कुछ हम अनुमान लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन। अब एग्जांपल देखो क्या होता है, जैसे देयर टेंड्स टू बी अ लॉट ऑफ रेन इन मिडवेस्ट, सो इट विल बी प्रोबेबली रेन देयर टुमारो। मिडवेस्ट में क्या हुआ है कि लॉट ऑफ रेन हुई है, बहुत सारी भारी बरसात हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कल बारिश होगी, कल बारिश होने वाली है, मे भी, है ना। जैसे हम अभी एक नॉलेज होता है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है प्रेजेंट में क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, इसको हम कंसीडर करके फ्यूचर का हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि आज सपोज करो कि आज मतलब सपोज़ करो सुबह से बादल है ना, सुबह से हमारे यहाँ काले काले बादल हैं, तो हम ये उसको देख के हम क्या पता कर सकते हैं, उसको देख के हम ये कंसीडर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि काले बादल है मतलब आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, अनुमान ही तो लगा रहे हैं, है ना। हो सकता है, अब देखो लगा सकते हैं, चूंकि हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव में हमने क्या बोला था, इंडक्टिव में अगर प्रीमाइसेस ट्रू भी होगी तो कंक्लूजन ये नहीं बोला जा सकता कि कंक्लूजन भी हमारा ट्रू होगा, है ना। तो देखो, अगर आज सुबह से काले बादल हैं, हमारे यहाँ सुबह से काले बादल हैं, इसका मतलब ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता है, बारिश हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बारिश ना हो सकता है हवा आए और काले बादल छट जाए, है ना। तो ये देखो, प्रेमाइसेस हमारा क्या हो गया, जो कंक्लूजन था वो प्रोबेबल ट्रू हो गया, मतलब ट्रू भी हो गया और फॉल्स भी हो गया, ट्रू नहीं भी हो गया, है ना। तो ये हम प्रेडिक्शन के अंदर बोलते हैं, ये हम प्रेडिक्शन के अंदर सीखते हैं, है ना। अब हमारे अंदर आता है इसमें कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी। अब आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी का मतलब बेसिक मतलब है हमारी सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब जब दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, दो वेरिएबल, और इन दोनों के बीच हम अगर कम सिमिलैरिटी कुछ चीज़ फाइंड करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सिमिलैरिटी होती है, ये एनालॉजी होती है ना। पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से एनालॉजी पे क्वेश्चन लगातार आ रही है नेट के एग्ज़ाम के अंदर, है ना। तो देखो क्या होता है, आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी डिपेंड्स अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनालॉजी और सिमिलरिटी बिटवीन टू सेपरेट थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ें होंगी, उनकी बीच की हमें क्या करनी होती है, रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है, सिमिलरिटी फाइंड करनी होती है। जैसे
माई होंडा गेट्स अ गुड गैस माइलेज, सो इट फॉलोज दैट जॉन्स होंडा ऑल्सो गेट्स गुड गैस माइलेज। अब देखो इसमें क्या होता है, मेरे पास भी होंडा है और जॉन्स के पास भी होंडा है, लेकिन मेरी क्या होती है, अच्छी माइलेज देती है, अच्छी एवरेज देते हैं। तो मैं ये इससे कंक्लूड करके ये बोलता हूँ कि जॉन की भी जो होंडा होगी वो भी अच्छी माइलेज दे रही होगी, क्योंकि मेरी तो देती ही है। लेकिन यहाँ क्या होती है कि मेरी देती, ये है ट्रू, मतलब मेरा प्रीमाइसेज ट्रू है, ठीक है। तो प्रीमाइसेज ट्रू है तो हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, तो कंक्लूजन थोड़ी ट्रू हो सकता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था, क्यों कि जैसे उसका प्रीमाइसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन प्रोबेबल ट्रू होगी, है ना। तो ये हम ये इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि इसकी जो होंडा अच्छी माइलेज ना दे होती हो, है ना, या ये भी हो सकता है कि इसकी होंडा भी अच्छी माइलेज दे रही होगी। तो ये क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच में हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जनरलाइजेशन, एन आर्गुमेंट दैट इज अप्लाइड टू ए होल ग्रुप बेस्ड ऑन नॉलेज गेन्ड फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल ऑफ पीपल। एक ऐसा आर्गुमेंट जिससे क्या होता है, होल ग्रुप, एक स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे, मतलब इसकी जो रिजल्ट हुई हम सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल होल ग्रुप पे थोप देते हैं, है ना। इससे हमने एक सॉल्यूशन डराइव किया और इस सारे में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये क्या होता है, जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, 5 out of 10 people in Ellis Hall said that they support abortion, so I can say that half of Athens support abortion। तो ये हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं। इस कम्युनिटी में क्या ये देखो, ये एक छोटी सी कम्युनिटी थी, है ना। इसमें हमने बोला कि 5, इसमें जो 5 लोग होते हैं, जो होते हैं इसमें, ये इलिस हॉल है, ठीक है। ये 5 लोग होते हैं, इसमें 5 लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम जनरल स्टेटमेंट इसको हम मैं बनाऊं तो इसमें मतलब हाफ ऑफ एथेंस, हाफ मतलब ये हाफ कम्युनिटी अबॉर्शन को क्या करती है, सपोर्ट करती है ना। तो ये हमारा क्या है, जनरलाइजेशन। मतलब एक छोटे चूँकि थोड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, पूरे कम्युनिटी में हम अप्लाई कर देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये अगर बोल रहे हैं, ये सच में कर रहे हैं तो ये होगा ही होगा, है ना। जैसे ये हमारा 5 लोग जैसे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें से आधे लोग क्या होगा, अबॉर्शन को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये था हमारा जनरलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। अब आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी में क्या होती है, एन आर्ग्यूमेंट दैट कंक्लूड समथिंग इज ट्रू बिकॉज एन एक्सपर्ट सेड इट इज़। अब एक कोई एक्सपर्ट है, अथॉरिटी में क्या होता है, एक कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट है, उसने बोला कि ऐसा होगा, निश्चित उसने बोल दिया कि ऐसा होगा। अब उसके बोलने पे हमने क्या कर दिया कि हाँ, अब सारे ग्रुप में फैल गया कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जैसे अब सपोज करो एक न्यूटन जो थे, न्यूटन ने क्या दी थी, ग्रेविटी की थ्योरी दी थी कि मतलब कोई भी चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे ही आएगी, है ना। चूँकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट था, उसने इसको प्रूव भी किया था। तो आज तक हमने क्या बोला कि हाँ न्यूटन ने चूँकि बोला, न्यूटन क्या था, एक्सपर्ट था। न्यूटन ने बोला था कि कोई चीज़ अगर ऊपर फेंको तो नीचे ही आएगी वो, है ना, ग्रेविटी उसको बोलते हैं। तो एक पूरा वो बोलने का, पूरी कम्युनिटी बोलने का कि हाँ ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्यों बोलने लगे, क्योंकि इसने प्रूव किया है वो चीज़, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, जैसे सेंट्रम विटामिन वर्क्स बिकॉज डॉक्टर जोन्स डिड अ स्टडी दैट प्रूव इट। अब कोई सेंट्रल विटामिन है, वो वर्क्स करता है, किसी भी सपोज करो कोई डिजीज़ है उस पर वर्क करता है। क्यों करता है, क्योंकि डॉक्टर जॉन जो है उन्होंने स्टडी करके ये प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है, क्यों सेंट्रल विटामिन जो दवा है वो किसी भी बीमारी में काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन साइन। बेस्ड ऑन साइन मतलब कंक्लूजन बेस्ड ऑन नॉलेज गेन्ड फ्रॉम अ साइन अबाउट व्हाट द साइन क्लेम टू मीन, ठीक है। इसमें बेसिकली हम एक साइंस की बात करते हैं, साइन मतलब सिंबल, ठीक है। जैसे देखो
अ साइन ऑन रोड सेज स्कूल जोन, सो आई कैन अज्यूम दैट अ स्कूल इज समवेयर अप अहेड। अब जैसे रोड पर जा रहे हो आप, रोड पे बेसिकली आप जैसे स्कूल जोन लिखा होता है ना, स्कूल जोन, स्कूल जोन लिखा हुआ होता है ऐसे साइन करके। तो हम सिंपल सा मतलब क्या समझते हैं कि हाँ इसके आसपास कहीं स्कूल है, हम ये समझ जाते हैं। लेकिन देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी देखो, हम इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। पहले तो हम लोग समथिंग क्या नया फाइंड करते हैं इंडक्टिव में, है ना। और देखो प्रेमाइसेस जो होता है, प्रेमाइसेस अगर ट्रू होती है तब भी कंक्लूजन क्या होता है, मे बी पॉसिबली ट्रू होगी। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि हम फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो अगर प्रेमाइसेस ट्रू होगी तो कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है ट्रू होना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि अ साइन ऑन रोड से स्कूल जोन। अब ये स्कूल जोन है, जैसे हम लोग सब जितने भी सब समझदार लोग क्या होंगे, ये समझ जाएंगे कि स्कूल जोन लिखा हुआ है तो मतलब ऐसा साइन है तो आसपास कहीं भी स्कूल होगी। ये भी तो हो सकता है कि कोई बदमाश है, कोई मतलब शैतानी कर रहा हो और स्कूल जोन का जो बोर्ड उठा के आसपास कहीं फेंक दिया हो या रख दिया हो, है ना, जिससे लोग क्या हो गया झूठ का ये समझ ले कि इधर कहीं स्कूल जोन हो, है ना। ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये इंडक्टिव है, इंडक्टिव रीजनिंग है। और ये प्रीमाइसेस क्या कंक्लूजन क्या है, ये मे भी सपोर्ट करे या मे भी सपोर्ट ना करे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉजुअल इन्फरेंस। कॉजुअल इन्फ्लुएंस, देखो कॉजुअल मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की इसमें बात होने वाली है ना। देखो आर्ग्यूमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम नॉलेज ऑफ अ कॉज टू अ क्लेम अबाउट इट्स अफेक्ट और वाइस वर्सा, दैट नॉलेज ऑफ एन अफेक्ट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कॉज, ठीक है। जैसे ये कॉज हुआ और ये इफेक्ट, ये करने से ये होगा ही, कॉज जो है कॉज से क्या हो गया, इफेक्ट होगा ही। अब इसकी एग्जांपल में देखो क्या है, आई लेफ्ट सोडा इन द फ्रीज़र लास्ट नाइट सो आई कैन अज्यूम दैट इट इज़ फ्रोजन। मैंने लास्ट नाइट क्या रख दिया था, सोडा रख दिया था, सो हम ये मान सकते हैं कि अभी तक वो क्या हो गया, जम गया, हो गया, बर्फ़ हो चुका होगा। अब ये भी तो हो सकता है, चूँकि हम बार बार क्या बोल रहे हैं इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो सोडा जो है मम्मी ने या कोई भैया ने निकाल दिए हो, है ना, कोई निकाल दिए हो ताकि वो जम ना जाए। आपने तो ये सोच लिया कि सोडा हमने रखा था कल रात को तो वो आज क्या हो गया, जम गया होगा। हमने ये बेसिकली सही सोचा था, लेकिन चूँकि कंक्लूजन प्रोबेबली फॉलो द प्रीमाइसेस, तो हमने ये कंक्लूजन दिया, आई सॉरी हमने ये प्रीमाइस दिया, आई लेफ्ट द सोडा इन द फ्रीजर लास्ट नाइट, ये हमने क्या दिया, प्रीमाइस दिया। तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि सो आई कैन अज्यूम दैट इट इज़ फ्रोजन, हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है पापा या मम्मी या भैया कोई उसको निकाल दिया हो क्योंकि वो फ्रोज ना हो जाए, है ना, क्योंकि वो जम ना जाए। ये होता है हमारा कॉजुअल इन्फरेंस, ठीक है। जो हम पास्ट एक्टिविटी करते हैं उसके बेस पे क्या करते हैं, फ्यूचर के इम्प्लीकेशन को निकालते हैं, फ्यूचर के इम्प्लीकेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कॉजुअल इन्फ्लुएंस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा ये फॉर्म्स ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट। देखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव आर्गूमेंट क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ, ये पहले तो ये देखो इंडक्टिव आर्गूमेंट का जो भी कंक्लूजन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या होगा, प्रोबेबल होगा, है ना, कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन अगर होगी तो क्या होगी, इन दिस प्रीमाइसेज इज ट्रू कंक्लूजन प्रोबेबल ट्रू। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमाइसेज अगर ट्रू है इसके अंदर, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रीमाइसेस भी अगर ट्रू है तो कंक्लूजन प्रोबेबली ही ट्रू होगी। हमने ऊपर ये इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। इस सब में क्या थी, प्रीमाइसेस हमारी तो ट्रू थी लेकिन कंक्लूजन फिर भी क्या हो रहा था, फॉलो नहीं कर रहा था, मे भी फॉलो कर भी रहा था नहीं भी कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कंक्लूजन में भी फॉलो, ओके। और वीक की अगर बात करें तो वीक में कंक्लूजन इज नॉट लाइकली गिवन द प्रीमाइसेस। अब कंक्लूजन तो जब स्ट्रॉन्ग में ही फॉलो नहीं कर रहा तो वीक में तो फॉलो करेगी ही नहीं, है ना। सो अगर स्ट्रॉन्ग होगी, अगर इंडक्टिव आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, तो देखो इसको नेक्स्ट कैटेगराइज करते हैं कोजेंट और अनकोजेंट।
कोजेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड एडिशन हैज़ नो फॉल्स प्रीमाइस, स्ट्रॉन्ग होगी और देयर इज़ नो एनी फॉल्स प्रीमाइस, हमारी कोई फॉल्स प्रीमाइस नहीं होगी। और अगर हमारी क्या होगी, अनकोजेंट होगी, तो देखो आइदर वीक और देयर इज एट लिस्ट वन फॉल्स प्रीमाइस, या तो वीक वो स्टेटमेंट होगी या एक फॉल्स प्रीमाइस उसमें ज़रूर होगी, या तो दोनों प्रीमाइसेस जो फॉल्स हो, वीक अनकोजेंट के केस में या तो दोनों प्रीमाइसेस फॉल्स हो या क्या हो, एक प्रीमाइसेस फॉल्स होना ही पड़ेगा, है ना। ये हमारा था टाइप्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट। अब एग्जांपल की बात करते हैं। देखो हमने पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट से। ये हमेशा ध्यान रखना कि हमने क्या पढ़ना है, इंडक्टिव आर्गुमेंट हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट में स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट देखो क्या होता है, ऑल रिसेंट प्रेसिडेंट्स हैव बीन कॉलेज ग्रेड्स, जो रिसेंट प्रेसिडेंट्स हैं, इधर बीच के प्रेसिडेंट है वो कॉलेज ग्रेड्स हैं, सो देयरफॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट विल बी ए कॉलेज ग्रेड। ये देखो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट है, क्योंकि ये प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों फॉलो हो रहे हैं एक साथ, दोनों फॉलो, चूँकि हम इंडक्टिव पढ़ रहे हैं। लेकिन इंडक्टिव में क्या मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वीक भी होते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग में ये देखो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं। देखो रिसेंट जो ऑल रिसेंट प्रेसिडेंट है सब क्या है, कॉलेज ग्रेड है, तो हम इसके बेस पे ये बोल सकते हैं कि आने वाला जो प्रेसिडेंट है हमारा कॉलेज ग्रेड हो सकता है। अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कॉलेज जो प्रेसिडेंट हो वो कॉलेज ग्रेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वीक आर्गुमेंट की। तो वीक में देखिए ऑल प्रीवियस पोप्स हैव बीन मेन, जितने भी प्रीवियस पोप्स थे वो मेन थे, देयरफॉर प्रोबेबली द नेक्स्ट पोप विल बी फीमेल। ये देखो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन में कोई सिमिलरिटी ही नहीं बैठ रही है। प्रीमाइसेस क्या बोल रहे हैं, मेन के बारे में बात कर रहा है, और कंक्लूजन फीमेल के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखो मैंने क्या बोलता है, एटलीस्ट वन प्रीमाइसेस शुड बी फॉल्स, है ना। तो ये देखो मैंने बोला था कि इंडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर कोई ना कोई एक फॉलो नहीं ही करेगा, है ना। तो ये होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट। अब देखो मैंने बताया था कोजेंट और अनकोजेंट में क्या होता है। कोजेंट में हमारी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट प्लस ट्रू प्रीमाइसेस, है ना। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो स्ट्रॉन्ग होगी ही और प्रीमाइसेस भी ट्रू होगी, ताकि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग की बात करनी है। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट तो होगी ही, प्लस ट्रू प्रीमाइसेस होगी। ट्रू प्रीमाइसेस अगर हो फिर भी हमारा क्या होगा, प्रोबेबल कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन क्या होगा, प्रोबेबल होगा। हम उसको 100% एश्योरिटी के साथ उसको करेक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें कि अनकोजेंट में क्या होगा, तो हमारा वीक आर्गुमेंट होगा और फॉल्स प्रीमाइसेस होगा। आर्गुमेंट भी हमारा वीक जैसे ये रहा और प्रीमाइसेस भी फॉल्स होगा। तो ये हमारा क्या था अनकोजेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंडक्टिव आर्गुमेंट, है ना। तो आई गेस कि आप लोगों की ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल करके इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। सो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।